नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन दिल्ली में शुरू। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आम नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग होने की अपील की। और प्रदेश में भीषण ठंड ने कंपकपाया, ज्यादातर स्थानों पर रात का पारा 8 डिग्री से नीचे आया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आम चुनाव से पहले नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के 2 दिन के सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि आगामी चुनावों में मतदाताओं के लिए सभी संभव सहूलियतें सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि सम्मेलन एक दूसरे के अनुभवों और चुनौतियों से सीखने का मौका प्रदान करेगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। ये सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस साल लोकसभा चुनाव होने के कारण अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज भीलवाड़ा में भाजपा के पदाधिकारियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्रीय जल शक्ति और जल संसाधन विभाग के संयुक्त शासन सचिव और प्रभारी अधिकारी आनंद मोहन ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत बालोतरा जिले की ग्राम पंचायत पारलू और उमरलाई में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के प्रभारी सचिव और उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने संकल्प यात्रा के तहत पाल गामड़ी में शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीणों से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। डीग जिले की ग्राम पंचायत लाढ़मका में विकसित भारत अभियान के तहत लगाए गए शिविर का आज कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद किया। शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चूरू जिले के सुजानगढ़ में नगर परिषद की ओर से लगाए गए शिविर में केंद्र सरकार की 17 कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। 12 जिले के किशनगंज उपखंड के ग्राम पीपलदा कला में आयोजित शिविर का जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने निरीक्षण किया। बाड़मेर जिले में आज ग्राम पंचायत बरियाड़ा, बंधड़ा, गिराब, आकुड़ा, सांवलोर, भीलों की ढाणी कल्ला, लोहारवा, भाखरपुरा, रतनपुरा, सिहार और सलारिया में संकल्प यात्रा के शिविर आयोजित किए गए। उधर श्रीगंगानगर जिले में करणपुर क्षेत्र का चुनाव संपन्न होते ही विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हट गई है। इसके साथ ही जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के आयोजन शुरू हो गए हैं। जिला मुख्यालय पर नेहरू पार्क और इंदिरा वाटिका में शिविर लगाए गए। वहीं ग्राम पंचायत अलीपुरा और नरसिंहपुरा सहित कई ग्राम पंचायतों में भी शिविर लगे। कोठा ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया के छिड़काव का डेमो दिया गया। सवाईमाधोपुर जिले की ग्राम पंचायत मलारना चौड़ और उपखंड मुख्यालय मलारना डूंगर में आयोजित शिविर का जिला प्रभारी सचिव डॉ समित शर्मा और जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने निरीक्षण किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से टोंक में आयोजित विकसित भारत प्रदर्शनी का आज सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर इनका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है।
प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज विभिन्न संस्थाओं और विद्यालयों के विद्यार्थियों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं और आम लोगों ने प्रदर्शनी को देखा और विभिन्न योजनाओं की जानकारी हासिल की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल से विमर्श किया। भीलवाड़ा में आज से हरित मेला शुरू हुआ। 5 दिन के इस हरित मेले में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यावरण को लेकर संबोधन दिया। उन्होंने पर्यावरण के गिरते स्तर को लेकर चिंता जताई और कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भी पर्यावरण बचाने की है। सरकार के साथ अब आम नागरिकों को भी पर्यावरण के लिए सजग होना चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका जल संरक्षण में भी और पर्यावरण में भी बड़ी भूमिका होती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार भी, हर व्यक्ति जो इस विषय से जुड़ा हुआ है, जो विशेषज्ञ भी हैं, वो बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं, वो तो काम कर ही रही हैं। ये हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके बारे में भी हमको सोचना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी परिवर्तन आ रहा है, इसमें समय नहीं लगने वाला। ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मेल्टडाउन की सब चीजों की बातें हम करते हैं, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने पर्यावरण मेले का अवलोकन भी किया। उन्होंने वहां लगाई गई अमृता देवी स्टॉल की प्रशंसा की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग में सभी अधिकारियों, शिक्षकों और कार्मिकों को विद्यार्थियों के हित में टीम भावना से काम करने के निर्देश दिए हैं। श्री दिलावर ने आज जयपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विभाग की 100 दिन की कार्य योजना समेत शाला दर्पण पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की कार्यप्रणाली सहित अन्य गतिविधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों को बनाने के लिए संस्था प्रधानों और जिला शिक्षा अधिकारियों के समन्वय से एक सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को अजमेर में दरगाह शरीफ पर चढ़ाने के लिए पवित्र चादर भेंट की। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण ठंड ने सभी को कंपकपा दिया है। पारे में और गिरावट से सर्दी और तेज हो गई है। आज लगभग सभी स्थानों पर रात का पारा 8 डिग्री से नीचे आ गया है। माउंट आबू में आज पारा एक बार फिर -3 डिग्री पर आ गया। वहीं सीकर के फतेहपुर में भी न्यूनतम तापमान गिरकर -0.7 डिग्री दर्ज हुआ। उधर चूरू में भी पारा जमाव बिंदु के नजदीक 1 डिग्री तक गिर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चूरू में आज भी हाड़ कम कमाने वाली ठंड का असर रहा। आज सुबह रेन बसेरों में भी शरण लेने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रही। सुबह यात्रा करने वाले यात्रियों को भी ठंड के चलते काफी समस्या हुई। अधिकतर बसों में यात्रियों का अभाव देखा गया। बाजार भी आज विलंब से खुला। सुबह जगह जगह अलाव तापते हुए लोगों को देखा गया। वहीं पेड़ पौधों पर भी ठंड का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठंड के चलते पेड़ पौधे भी सुकुड़ गए हैं। लगातार तापमान नीचे की ओर जा रहा है। ठंड से लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। राजधानी जयपुर में आज मौसम का सबसे कम 5.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई जगह शीतलहर के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। कोहरे ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा रखा है। इस बीच मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि 1-2 दिन के बाद प्रदेश में कोहरे से राहत मिलने के आसार हैं। राज्य में आगामी दिनों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जिलों में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा अभी भी अगले 1-2 दिनों तक जारी रहेगा। इससे उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं शीत दिन की परिस्थिति अगले 1-2 दिन कंटिन्यू होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 2 दिनों के दौरान शेखावटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं शीत लहर की यानी कहीं कहीं कोल्ड वेव और आइसोलेटेड पॉकेट्स में सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति दर्ज होने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कहीं पाला जमने यानी ग्राउंड फ्रॉस्ट की भी परिस्थिति दर्ज की जा सकती है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर के दौरे पर रहेंगे। वे जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य और सांगानेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। श्री वैष्णव जयपुर स्टेशन पर प्रेस से भी मुखातिब होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा कल स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य के प्रमुख शहरों और 33 जिला मुख्यालयों पर इस दौरान कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। जयपुर में कल कनौडिया कॉलेज में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नासिक महाराष्ट्र में होने वाले संबोधन के सजीव प्रसारण को युवाओं को दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कल बाड़मेर में थार की दौड़ का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाते हुए युवाओं से विकसित भारत 2047 की संकल्पना साकार करने में भागीदार बनने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कल से बीकानेर में शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस उत्सव को लेकर देशी विदेशी पर्यटकों में खासा उत्साह है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहे इस 3 दिवसीय ऊंट उत्सव में ऊंटों की विभिन्न रोचक और रोमांचकारी प्रतियोगिताओं के अलावा देशी विदेशी पर्यटकों की खेल स्पर्धाएं भी आयोजित की जाएगी। कल सुबह ही ऐतिहासिक रामपुरियों की हवेली से लेकर राव बीकाजी टेकरी तक हेरिटेज वॉक का आयोजन भी अपनी भव्यता लिए होगा। ऊंटों के विभिन्न करतब के साथ ऊंट और घोड़ा दौड़ का आयोजन तथा तीनों दिन रायसर गाँव के धोरों पर और करणी सिंह स्टेडियम में लोक संस्कृति को साकार करती लोक नृत्य संध्या, सेलिब्रिटी शो के अलावा अग्नि नृत्य का आयोजन भी इस उत्सव की शान होगी, जिसे देखने सैकड़ों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक बीकानेर पहुंचे हैं। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार बीकानेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आज से दिल्ली में शुरू हुआ। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आम नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग होने की अपील की है। और प्रदेश में भीषण ठंड ने सभी को कपकपा दिया है। ज्यादातर स्थानों पर रात का पारा 8 डिग्री से नीचे आ गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।